हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग अध्याय 13 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है ज्यामिति रचनाएं। तो आइए देखते हैं ज्यामिति रचनाएं। तो ज्यामिति रचनाएं में हम लोग त्रिभुज बनाना और चतुर्भुज बनाना सीखेंगे, और समषटभुज और सम अष्टभुज। तो आइए देखते हैं पहले त्रिभुज। तो इससे पहले आप लोगों ने क्लास 8 में भी त्रिभुज और चतुर्भुज बनाना सीख लिया होगा, तो फिर से एक बार यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ये उदाहरण नंबर 1 है, तो उदाहरण नंबर 1, एक त्रिभुज की रचना करना जब दो भुजाओं की माप और उनके बीच के कोणों की माप दी गई हो। तो यहाँ क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की रचना करना है, जिसमें AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और कोण A 45 डिग्री है, यानी कि दो भुजा दिया है और एक कोण दिया गया है। तो हम लोगों को त्रिभुज की रचना करना है। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या दिया था, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। और एक कोण दिया है, कोण A इज इक्वल टू 45 डिग्री, इतना दिया है। तो हम लोगों को यहाँ त्रिभुज की रचना करना है और रचना के पद लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। तो AB इज इक्वल टू 5 ये दिया गया है और AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और कोण A का मान 45 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड AC। स्केल और पेंसिल की सहायता से ऐसा खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से तो ये 4 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड हो गया AC। तो अच्छे से बनाएंगे आप लोग। और कोण A पर कितने डिग्री का कोण दिया है, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का कोण इस तरीके से चांदे की सहायता से ऐसा बना लेंगे। A पर यहाँ पर रखेंगे चांदे के ये मूल बिंदु को, तो यहाँ से ऐसा। तो 45 डिग्री, तो यहाँ से गिनेंगे 45, ये 10, 20, 30, 40 और ये 50 है। तो ये जो है ये यहाँ पर 45 आएगा, ये 45। तो यहाँ से इसको मिला देंगे स्केल से ऐसा मिलाते हुए एक रेखाखंड हम लोग क्या बना लिए, AX। ये हो गया हम लोग का 45 डिग्री, इस तरीके से हो गया ये। और क्या दिया था, AC तो हम लोग खींचे, तो AB दिया था 5 सेंटीमीटर। तो इस पर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर जो AX है इस पर चाप काट देंगे। तो त्रिज्या ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो स्केल से माप लेंगे 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या, ये स्केल है। तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर या यहाँ से लेंगे ये इस तरीके से। ये जो है आप लोगों का इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का ये माप लेंगे, ऐसा माप लेंगे या फैला लेंगे इस तरीके से। ये जो है 5 सेंटीमीटर, फिर कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे प्रकार के नोक के पर, और इस पर ऐसा चाप काट देंगे ये। तो ये जो है हम लोगों को कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु AC था, तो वह कौन सा बिंदु होगा, B होगा। तो ये जो होगा बिंदु B हो जाएगा। अब इसको C से मिला देंगे ऐसा।
इस तरीके से ऐसा मिला देंगे जी। तो इस तरीके से हम लोग को त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। तो इसमें रचना के पद लिखेंगे आप लोग। तो रचना के पद क्या लिखेंगे मैं उसको बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाएंगे। तो पहला जो रचना के पद में क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AC खींचा पहला। और दूसरा क्या है, बिंदु A पर, ये बिंदु A पर किरण ये AX खींचिए जो AC के साथ क्या है 45 डिग्री का कोण बनाए। तो ये हम लोग बनाए थे। फिर तीसरा में क्या लिखेंगे, A को केंद्र मानकर, A को केंद्र माने थे हम लोग 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिए थे। और उसके बाद क्या किए थे, AX पर चाप काटे थे। तो कटान बिंदु क्या था, B था। फिर उसके बाद अगला जो पद होगा रचना का पद, B को C से मिला दिए। तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से करना है त्रिभुज की रचना। तो लिख लेंगे रचना के पद और चित्र बना लेंगे त्रिभुज की रचना। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो और आगे जो है उदाहरण नंबर 3 ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज की रचना करना। तो जिसमें हम लोग प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन को लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AD = 4 सेंटीमीटर, AB = 6 सेंटीमीटर और कोण A = 65 डिग्री हो। तो यह हम लोग चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो जिसमें हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को बना रहे हैं या 1 को ले रहे हैं। तो इसी को बनाएंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं। तो इसमें चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, AD = 4 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर और कोण A = 65 डिग्री हो। तो दिया है, लिखेंगे AD = 4, AB = 6 सेंटीमीटर और कोण A = 65। तो आइए देख लेते हैं रचना। तो ये है 13.2 का हल नंबर 1। तो इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज, ABCD में। तो समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का समूह भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जिसमें दिया है AD = दिया है 4 सेंटीमीटर, AB = दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण A = दिया है 65 डिग्री। तो इतना दिया गया है। तो हम लोगों को समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। अगर एक ऐसे ही चित्र बनाए, कच्चा चित्र, तो समांतर चतुर्भुज समानता इस तरीके से बनेगा ऐसा। तो मान लो इसको नाम A दूँ तो ABCD ऐसा हो जाएगा। तो AB का समूह कौन होगा, CD होगा और ये दोनों समांतर होगा। और उसी तरीके से AD का समूह कौन है, BC है, तो ये भी समांतर होगा। और समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं क्या होता है, समांतर और बराबर होता है। तो यहाँ पर AD दिया है 4 सेंटीमीटर, तो AD है। तो यहाँ BC नहीं दिया है, तो जो BC का जो मान होगा वो भी कितना होगा, 4 ही होगा। क्योंकि यहाँ इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि AD का समांतर कौन होगा, BC होगा। तो यहाँ BC का माप नहीं दिया है। तो चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है तो एक भुजा दिया है AD, तो दूसरा जो समांतर भुजा होगा BC वह भी कितना होगा, 4। उसी तरीके से इसमें और एक भुजा दिया है AB, तो AB का समांतर कौन है, CD है। तो ये AB जितना होगा उतना ही CD भी होगा। और कोण A का मान दिया है 65 डिग्री।
तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का। तो एक रेखाखंड खींच लेंगे ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अच्छे से खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो ये इस तरीके से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो ए बी है तो इसके सम्मुख यानी कि इधर आएगा, जैसे ये चित्र बनाया है तो इसके ए बी है तो उसके सम्मुख में सी डी आएगा और इधर ए डी और इधर बी सी। तो और क्या दिया इसमें, कोण ए। तो ये कोण ए का मान 65 डिग्री है। तो ए पर क्या बनाएंगे, 65 डिग्री का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। तो यहाँ पर ऐसा रखेंगे इस तरीके से ये, और 65 डिग्री यहाँ से देख लेंगे। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 बाहर वाले को नहीं देखना है, अंदर वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर 60 ये है और 65 ये हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे ऐसा, या किरण ए को मिलाते हुए। इस तरीके से ऐसा। तो ये हो गया, ये हो गया हम लोग का 65 डिग्री। तो इतना समझ गए। अब इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे, ए मिल गया तो ए जो है डी इसी पर आएगा और सी इधर आएगा। तो ए से लेकर डी की दूरी ये दिया गया है, ए से लेकर डी की दूरी कितना दी है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और जो ये बनाए हैं हम लोग कोण, इस पर जी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे। यहाँ से स्केल से माप लेंगे आप लोग अच्छे से। तो 4 सेंटीमीटर फैला लेंगे प्रकार को, यहाँ से ऐसा माप लेंगे। इस तरीके से ये माप लेंगे ऐसा 4 सेंटीमीटर अच्छे से। तो अब ए को केंद्र मानकर यहाँ से ए को केंद्र मानेंगे ऐसा और इस पर चाप काट देंगे। इस पर यहाँ जो काटेगा चाप वही क्या हो जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का डी। ये 4 सेंटीमीटर मिल गया ए डी। और इधर जो भुजा होगा ऐसा मिलेगा, वो भी कितना होगा, 4 ही होगा। तो फिर क्या करेंगे, डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है ए बी, तो इधर जो भुजा आएगा वह क्या होगा, सी डी होगा। तो ए बी जो है यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि ए बी का सम्मुख कौन होगा, सी डी होगा ये। तो यहाँ पर भी ए बी का सम्मुख सी डी। तो कितना होगा, ए बी 6 है तो सी डी भी 6 होगा। तो डी को केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेंगे। यहाँ 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है। तो अच्छे से आप लोग बनाएंगे, अच्छे से मापेंगे। तो यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या फैलाएंगे यहाँ, ये इस तरीके से 6 सेंटीमीटर फैला लेंगे। फिर यहाँ से चाप काट देंगे, यहाँ से डी को केंद्र मानना है ऐसा। फिर यहाँ से इस तरीके से ऐसा, ये इस तरीके से ऐसा ये काट दिए, हो गया। फिर क्या करेंगे, अब बी को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से रेखा जाएगा फिर इसके समांतर। तो ये जितना है उतना ही क्या होगा, इधर वाला भुजा भी होगा। तो यहाँ से ऐसा माप लेंगे ऐसा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ बी को केंद्र मानेंगे ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा चाप काट देंगे। तो यही जो बिंदु होगा, कौन सा बिंदु हो जाएगा, सी। तो ये सी हो गया। अब इसको डी से मिला देना है, सी को डी से और बी से मिला देंगे। तो यहाँ से ऐसा मिला देना है, यहाँ से
ये मिला दिए और उसी तरीके से यहाँ से भी मिला देना है, अच्छे से मिलाएंगे ये। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज ABCD बन गया। तो रचना के पद भी लिखना है इसमें। तो रचना के पद क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे रचना के पद, तो पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, रेखाखंड खींचे थे AB। तो पहला रचना पद लिखेंगे AB = 6 सेंटीमीटर खींचा, ये हो गया पहला। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे, A को केंद्र मानकर, दूसरा में क्या लिखेंगे, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा जो कोण A बनाने वाली किरण, तो कोण A बनाने वाली किरण को क्या करता है, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। या यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर में फिर से एक बार बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये AB = 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा में क्या लिखेंगे, कोण A = 65 डिग्री बनाया। दूसरे नंबर पे क्या किए थे, कोण A पर 65 डिग्री का कोण बनाए थे। फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे कोण A को केंद्र मानकर, या A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा जो कोण A बनाने वाली किरण, तो ये कोण A बनाने वाली किरण को कहाँ, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया तीसरा। फिर चौथा लिखेंगे, लिख लेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उसको। चौथा लिखेंगे D को केंद्र मानकर। उसके बाद क्या किए थे, D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का, और B को केंद्र मानकर कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किए, C पर करते हैं। ये हो गया इतना। फिर अगला जो रचना के पद क्या लिखेंगे, C को D से और C को B से मिला दिया। तो इस प्रकार अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। तो लिख लेंगे रचना के पद, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे और एक क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन 13.2 का दूसरा नंबर। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB = 4 सेंटीमीटर और AD = 3 सेंटीमीटर और विकर्ण AC = 4.5 सेंटीमीटर हो। यहाँ क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है और 2 भुजा दिया गया है। तो हम लोग को समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या दिया था, AB = 4 सेंटीमीटर, AD = दिया था 3 सेंटीमीटर एवं AC = दिया था 4 सेंटीमीटर। AC क्या है, विकर्ण है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा यहाँ। तो समांतर चतुर्भुज, तो जैसे एक ऐसे कच्चा चित्र बनाए तो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा, ऐसा ये। तो ये ABCD हो जाएगा। यहाँ से इसको मिलाएंगे ऐसा, इस तरीके से ये। तो AC क्या है, विकर्ण है। तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बना ना, ABC बन गया त्रिभुज इस तरीके से। तो पहले हम लोग इसी त्रिभुज की रचना करेंगे, फिर इसके समांतर इधर खींच देंगे और इसके समांतर इधर यहाँ से खींच देंगे C से, तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो
4 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींच लेते हैं। तो जिसमें ए बी ये है, अब ये ए डी ये दिया गया है, ए डी, और क्या दिया था, ए सी, ये ए सी। तो ए से लेकर सी दिया है, ए से लेकर डी दिया गया है, और एक विकर्ण ये है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी का समांतर कौन होगा, सी डी होगा, और ए डी का समांतर कौन है, बी सी है। तो ए डी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। अब ये विकर्ण है, अगर ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे तो ए डी दिया गया है यहाँ पर, तो बी सी भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो एक त्रिभुज हम लोग रचना कर सकते हैं। तो पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। तो उसके लिए ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये 4 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया, ए बी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब विकर्ण दिया गया है ए सी, और ए बी सी इधर आएगा, यहाँ से लेकर सी तक की दूरी दिया है, और बी से लेकर सी नहीं दिया है, अर्थात ए डी दिया है, ए डी इधर आएगा। तो ए डी जितना होगा उतना ही बी सी भी होगा, ये ए डी जितना होगा उतना ही बी सी भी होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 20 यहाँ इधर सी बिंदु आएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, इस साइड में किधर भी। तो बी से लेकर सी तक की दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो क्या कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे, और विकर्ण दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है। तो पहले ए से करेंगे तो कितना होगा, ये ए से करेंगे तो 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ से, यहाँ से ऐसा अच्छे से 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो इस तरीके से माप लेना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या फैला लेंगे आप लोग अच्छे से, यहाँ से इस तरीके से ये 4 सेंटीमीटर। फिर ए को केंद्र मानेंगे और यहाँ से एक चाप बनाएंगे ऐसा, तो ये 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो यहाँ से माप लेंगे, अच्छे से मापेंगे। तो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसा। तो ये जो होगा हम लोग का सी मिल गया। तो ये जो है सी मिल गया। अब इसको मिला देंगे इस तरीके से, 2 पेंसिल का यूज करेंगे ताकि बार बार प्रकार से निकालना ना पड़े। तो यहाँ से ऐसा मिला देना है। हो गया। तो डी जो बिंदु होगा वो आप लोगों को इधर आएगा कहीं। तो ए बी सी एक ही बिंदु नहीं मिला है डी, तो इसके समांतर ही कौन होगा, ए डी होगा, और ए बी के समांतर कौन होगा, सी डी होगा। अर्थात सी से लेकर डी तक की दूरी कितना होगा, ए बी का दूरी जितना रहेगा उतना ही होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर सी से दूरी डी का, और ए से डी तक की दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से चाप काट लेंगे। फिर तो कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 सेंटीमीटर माप लेंगे यहाँ से ऐसा, ये 4 सेंटीमीटर, ये अच्छे से देख लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर रखेंगे सी पर और ऐसा चाप बनाएंगे, ये हो गया। फिर 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि डी से लेकर ए से लेकर डी की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो बी से भी सी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ से फिर ऐसा चाप बना लेंगे ऐसा। अब इसको मिला देना है।
यहाँ से फिर इसको मिला देंगे। यहाँ से ऐसा अच्छे से मिलाएंगे। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बन गया हम लोग का। ये हो जाएगा आप लोगों का डी। तो इस तरीके से हम लोगों को एक समांतर चतुर्भुज मिल गया ए बी सी डी। तो ऐसा रचना करना है और रचना के पद लिख लेंगे। तो रचना के पद में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। तो रचना के पद, तो रचना के पद में पहले नंबर पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ये बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू ये 4 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से बना लेंगे। ये 4.5 था क्वेश्चन में, तो ये हम लोग 4 के से बना दिए तो बन जाएगा। इसी तरीके से बनाना है, बाकी माप अच्छे से ले लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 सेंटीमीटर 4.5 लेना है, तो 4 के हिसाब से हम लोग बना लिए हैं। तो आप लोग 4.5 से बना लेंगे, बाकी सब प्रोसेस वैसे ही है। तो फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरा, ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, ए को केंद्र माने थे, फिर 3 सेंटीमीटर का चाप काटे थे। फिर सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप काटे, दोनों चाप डी पर मिलते हैं। फिर क्या कर दिए, डी को ए से और डी को सी से मिला दिए। तो इस तरीके से अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से रचना के पद लिखना है, तो लिख लेंगे। तो होमवर्क में यही रहेगा आप लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 1 13.2 का प्रश्न नंबर 1 को बनाएंगे और रचना के पद लिखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।